लैंडमार्क का रहने वाला हूँ। जैसे सर लैंडमार्क कुनाड़ी लैंडमार्क। और मेरी जो अभी बीकॉम मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। और पापा है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, प्रॉपर्टी का काम करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट लाइफ में जेब में पैसा नहीं होता, और हर हम जरूरत हम घर वालों से नहीं कह सकते। तो इस बिजनेस में आने से पहले ज़्यादा बड़ी सोच थी नहीं, छोटी सी सोच थी कि ज़्यादा कुछ नहीं। जो दोस्तों के साथ हम जाते हैं, पेट्रोल पानी का जो पैसा लगता है, फास्ट फूड खाने का जो पैसा लगता है, जो हमारे रिचार्ज पानी का पैसा लगता है, तो हम घर वालों से मांगते हैं। घर वाले हर एक चीज़ का हिसाब पूछते हैं कि किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। उनको हम झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो पैसा देंगे नहीं। तो उनको हम हर एक चीज़ बता नहीं सकते, क्योंकि वो भी रोक लगाते हैं कि तेरे को इतना खर्च नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना। तो कहते हैं ना कि जब हम अंदर आत्मा से किसी चीज़ को हम करने की कोशिश करते हैं या मांगते हैं, तो भगवान किसी ना किसी के माध्यम से उस चीज़ को हम तक पहुँचाता है। पहुँचाता नहीं पहुँचाता। जैसे श्याम जी ने बताया कि धनराज सर मिले, इनके नहीं आने से पहले 3-4 महीने पहले ही मेरे को सर मिला था अनजान व्यक्ति के माध्यम से। मैं गया था वेस्टीज का प्लान देखने, किशोर अदर कंपनी का, अपने वाईकेएस होटल है अपने दशहरा मैदान पे, वहाँ पर मैं उसका प्लान देख के आया। प्लान देखने के आने के बाद वो कहते ना, भगवान अगर आपके अंदर आत्मा सही है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सही इंसान और सही इंडस्ट्री आपको पहुंचा ही देगा। वो वेस्टीज का प्लान देख के आया। वेस्टीज में जा रहा था ज्वाइन करने, सर मिले रास्ते में। सर ने मुझे बातचीत की, सर से मैंने साफ साफ बोला मैं ऐसे प्लान देख के आया। सर ने बोला शेफ शॉप का प्लान दिखाया। शेफ शॉप का प्लान दिखाने के बाद इनके पास एक जियो का फोन था, जियो के फोन जो फ्री में बैठे थे उस टाइम पे। तो जियो का फोन था। सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बड़ा काम करेंगे, 2-2 लाख वीक का कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वो कहते ना कि या तो जिसकी सोच छोटी होती है तो वो हजम नहीं कर पाता। लेकिन मेरी तो सोच ही थी कि मैंने कहा यार कोई मिला है, क्योंकि अपने यार दोस्त कोई बातें करते नहीं है ऐसी। सर ने बोला विश्वास किया। विश्वास करने के बाद सर के साथ चला। आज सर ने 2-2 बाइक ली, 70,000 का मोबाइल लिया। चलो मान लो मार्केट में सर 35,000 की जॉब कर ही रहते हैं, ले भी लेते हैं वहाँ पर। लेकिन इस बिजनेस में छोटे भाई के साथ मुझे लेके चले। आज बाइक की बात करूँ, बाइक मैंने यहीं से ली है, पल्सर 150 सेकेंड हैंड। मोबाइल की बात करूँ, तीसरा मोबाइल मैंने यहीं से लिया, अभी सैमसंग का भी आया था। 3 मोबाइल मैंने यहीं से लिया, खुद के खर्चे खुद मेंटेन कर रहा हूँ। और अभी 3 दिन पहले मेरी सिस्टर का बर्थडे था, चांदी की पायल गिफ्ट करी। तो छोटे छोटे अचीवमेंट है वो मैं पूरे करते जा रहा हूँ, और अपने साथ साथ सब कुछ कर रहा हूँ। अब ये कैसे हो पाया, कारण क्या है, मैं आपको बताऊँ कि देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो अपने जो मीटिंग्स होती है ना, इन मीटिंग्स की वैल्यू नहीं समझ पाते। मैं भी नहीं समझ पाता था स्टार्टिंग में। 6 मीटिंग में से मैं, जैसे श्याम जी ने बताया कि IMOL में मीटिंग होती थी, 6 मीटिंग में से मैं सर को झूठ बोल के कई बार भागा हूं वहां से। क्या किया मैंने, कई बार भागा हूं। क्यों भागा, इसमें कारण भी है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट और हमारा माहौल ही ऐसा है ना, क्योंकि ये चीजें हमने कभी देखी नहीं, हमारे माइंड में कभी ये डली ही नहीं डली। यहाँ पर हमारे माइंड में, स्कूल में जाते हम 35 मिनट का जो पीरियड चलता है उसको हम शांति से 35 मिनट पढ़ ही नहीं पाते। उसमें 4-4 बार उठ के जाते हैं, कभी वॉशरूम के बहाने, कभी पानी के बहाने, कभी मैम बुला रही है, कभी पीटीआई बुला रहा है, इसके बहाने हम उठते हैं। तो ये चीजें हमारे माइंड में गई नहीं, तो हमें एक जगह बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। बहुत सी बार ये भी आता है यार ये उम्र में मेरे से छोटा है, ये एज में मेरे से छोटा है। सौरभ चौधरी 22 साल की उम्र में वो डायमंड बन गया, 20 लाख का कर्जा दे दिया उसने मेरे पापा का। तो बहुत से लोगों को कहता है यार ये इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा सफलता कैसे ले ली इसने। तो सफलता की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती। दूसरी बात देखो, आज आप सब लोग, हर इंसान आज यहाँ पर जो बैठा वो वेल्थ सेटल है। क्या है, वेल्थ सेटल है। कोई किसी चीज की किसी के पास कमी नहीं है। आज हर आदमी बैठा हुआ कम से कम ज्यादा नहीं 50-50 लाख की हर आदमी के पास प्रॉपर्टी है, कम से कम बता रहा हूं मैं, ये है कि नहीं है। नहीं बहुत से, अगर मान लो कि अगर अपन लोअर क्लास से भी आते हैं, अपने विकास जी सर बताते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के इंसान है। कौन से, एक तो लोअर क्लास। लोअर क्लास किसे कहते हैं, जिसकी मिनिमम कम से कम 90,000 रुपये महीने की सैलरी हो, वो आता है लोअर क्लास में। दूसरा आता है मिडिल क्लास। कौन सा आता है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाले के आदमी की कम से कम ज्यादा नहीं 1 लाख से 10 लाख रुपए के महीने की बीच की सैलरी होती है, वो आ जाता है मिडिल क्लास में। और जो लोअर क्लास आता है, लोअर क्लास की होती है मिनिमम ज्यादा नहीं तब भी 50 लाख से लमसम की उसकी सैलरी होती है। और जो हाई प्रो वाली जो क्लास आती है वो आती है जो महीने का 1 करोड़ से बहुत पैसा कमाता है। तो आप और हम किस कैटेगरी के हैं ये आप हमें पता है। अगर हमारी इनकम 90,000 से कम है तो आप और हम किस कैटेगरी में आते हैं, लोअर क्लास वाली कैटेगरी में आते नहीं आते सर। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम कल को बेस्ट बनाना चाहते हैं। आज हर आदमी ना कोई किसी ना किसी ने FD करवा रखी होगी, किसी ना किसी ने RD करवाता है। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस, पता नहीं हम सेविंग्स वगैरह करते नहीं करते सर। लेकिन आज आप मुझे बताओ सर, आज के सन 2000 में जब आपने लाख रुपए की या फिर 10,000 की सेविंग की होगी उस टाइम पे, आज उस 10,000 की क्या वैल्यू है आज के टाइम पे। उस टाइम के लाखों रुपए की वैल्यू तो 1 करोड़।
आज अगर उसकी आप ये गूगल पे जाओ, गूगल पे चलो मानता हूं मैं तो झूठ बोल सकता हूं, लेकिन आप गूगल पे जाओ, ये सिर्फ कैलकुलेटर डालो, इसमें आप ये डालना, इसमें आप डालो कि उस टाइम के 10 लाख रुपए आज प्रेजेंट टाइम पे मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू आज प्रेजेंट टाइम पे, उस टाइम के 1 लाख रुपए की तो आज 10 लाख वैल्यू है कि नहीं है। लेकिन अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम पे आप सोच रहे हो, आप और हम सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच लूं मेरे पापा के पास लैंडमार्क में मकान है 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 बीघा जमीन है हाईवे पे, 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब वो 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम तो है नहीं अभी, उसको पापा ने क्या कर रखा है, सिक्योर कर रखा है कि आने वाले 20 साल में इनके काम आएगी। अब 20 साल में अगर आप इसमें डाल के देखोगे कि 5 करोड़ की क्या शिप निकल के आती है, तो इसमें आपको पता चलेगा, मैंने अभी जस्ट देखा है, मैं आपको बता दूंगा 5 करोड़ की शिप निकल के आती है आज के 20 साल के बाद। अगर आज के 5 करोड़ आप निकाल के देखोगे ना, अभी हमें लग रहा होगा कि यार 5 करोड़ हमारे पास हो तो हम एक हॉस्टल खड़ा कर लें या हम लाइफ में कुछ कर लें, इंप्रूवमेंट कर लें, तो 5 साल बाद उस 5 करोड़ की वैल्यू निकल जाएगी सर 70 से 80 लाख। क्योंकि आपको पता है खर्चे और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही नहीं बढ़ रही सर। आज आप देखो मार्केट में निकलते 1000 रुपये पता नहीं कब खत्म हो जाता है, उस टाइम पे 10 रुपये खत्म नहीं होते थे सन 2000 में। तो खर्चे और महंगाइयाँ बढ़ रही है, तो इसलिए आप और हम अभी प्रेजेंट टाइम पे ऐसा क्या करें कि हम हमारी लाइफ को सिक्योर कर सके और हम हमारे सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि हर इंसान यहाँ जो बैठा है ना, वो अपनी लाइफ में सपनों को तो वो धीरे धीरे खत्म करता जाता है, और जैसे उसकी शादी होती है वो किसके ऊपर सपनों पे चल जाता है, अपने बच्चों के सपनों पे। या तो पूरी जिंदगी में मकान बना पाता है, पूरी जिंदगी में अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करा पाता है, नहीं करा पाता सर। अब देखो मैं आपसे बात करूंगा, जिस इंडस्ट्री में हम आए, इस इंडस्ट्री में आप सब आज मॉर्निंग की मीटिंग्स ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, आपको इतना तो पता हो गया कि भरोसा तो हो गया कि नहीं इस इंडस्ट्री में जिंदगियां तो बदलती है कि नहीं, आप सबको भरोसा है ना, इतना तो भरोसा हो गया, आपने इतना तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पर अनपढ़ से अनपढ़, पढ़ा सा पढ़ा और डिग्री से डिग्रीधारी लोग भी यहाँ पर सफल हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे सर? हो रहे हैं ना, हर आदमी यहाँ पर सफल हो रहा है। अब देखो यहाँ पर सफलता, क्योंकि आप और हमें पता नहीं होता जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कि हम सफलता की मंजिल पर ऊपर की ओर जा रहे हैं या नीचे की ओर जा रहे हैं, नहीं पता ना आप और हमें। हम सोचते हैं कि आज हमारी सिचुएशन थोड़ी सही नहीं है, हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं महीने बाद कर लेंगे, महीने बाद नहीं हम 6 महीने बाद कर लेंगे, 6 महीने बाद नहीं हम साल भर बाद कर लेंगे। कंपनी कहाँ जा रही है, हमारी मीटिंग कहाँ जा रही है, ये तो यही है सब। धनराजी सर कहाँ जा रहे हैं, ये भी यही है। हमारी संडे की मीटिंग आज भी होगी, परसों संडे को भी होगी, उसके अगले संडे को भी होगी। कहाँ जा रही है हमारी थिंकिंग, ये हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन इस मीटिंग का इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप और हमें इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं मेरे बारे में बता रहा हूं जो मुझे लगा 6 मीटिंग में से भागने के बाद। सर ने कई बार से कमरों में जब पावर वर्कशॉप चलाते थे सर, तो कुंडी लगा के अंदर से शिकाया करते थे, माइक देके पसीने छूटते थे, क्या बोलूं, बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, इधर से दाढ़ी कटिंग कटवट लगे रहते थे, वही उठाई गिरी लाइन की हमारी, वही संगत और वही रंगत। लेकिन सर की आज बदौलत है कि सर ने अगर आज इतना सिखाया, क्योंकि हैज मेरे लाइफ में अगर मैं मानूं ना तो मेरे रियल बड़े भाई से भी ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान का रोल अदा किया है सर ने, श्री कृष्ण चाणक्य जैसे। और एक तो हमारे जो महागुरु, जो गुरु जी हमारे मेंटर लेखराज जी सर, उंगली पकड़ के इन्होंने चलना सिखाया, मार्गदर्शक पर उनकी पे चले, उन्होंने ठोका भी मारा भी सब कुछ किया, लेकिन साथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। तो वही चीज सर कि आप और हमें पता नहीं है कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं नीचे की ओर जा रहे हैं। अब ये मीटिंग्स क्यों होती है, मीटिंग्स हमें